नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, जब से फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ है, प्रोविजनल लिस्ट में जो स्टूडेंट के नाम आए हर एक सब्जेक्ट के, तब से मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं, बहुत फ़ोन आते हैं। आप सबकी डिमांड जो है, आप सबकी एक जो शंका है वो मैं समझ सकता हूँ। और क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर भी जो विद्यार्थी जो नए बीएड कर रहे हैं, जो नए एमए कर रहे हैं, उनका भी एक क्वेश्चन रहता है कि सर क्या करना चाहिए, वर्तमान में हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि दो बड़ी वैकेंसियां हमारे सामने खड़ी है, तो हम किसकी तैयारी करें, कैसे डिसीजन लें। तो मैंने सोचा कि फिर हम कुछ तुलनाओं के आधार पर, कुछ कारकों के आधार पर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मेरे साथियों को, मेरे लोगों को देखा है, ठीक है, जो मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट भी रहे हैं, ठीक है, उनके सारे का जो एक निचोड़ है, एक निष्कर्ष है, उन सारे तर्कों के आधार पर, लॉजिक के आधार पर हम बात करेंगे कि आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बड़ी वैकेंसी आ रही है और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की भी बड़ी वैकेंसी की घोषणा, चुनावी माहौल है, कभी भी हो सकती है, ठीक है। अभी एग्जाम में टाइम है, लेकिन जो है घोषणा जल्द ही हो सकती है, ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कुछ बातों पर हम बात करेंगे। चूंकि एक साइड है फर्स्ट ग्रेड और एक साइड है असिस्टेंट प्रोफेसर। सबसे पहले जो है कि आपने बीएड की, आप बीएड कर रहे होंगे, काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका बीएड फाइनल ईयर है, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है पीजी फाइनल ईयर में है, मतलब इधर एमए कर रहे हैं। तो जिनका जो नए विद्यार्थी हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि जो नए विद्यार्थी हैं जो बीएड कर रहे हैं, उनको सीधा जो है बड़ी वैकेंसी आने वाली है फर्स्ट ग्रेड की। चुनावी माहौल है इस अगले महीने में, या कहीं ना कहीं तो हमें, क्योंकि युवा वेट कर रहे हैं कि गहलोत साहब कब मुंह खोलेंगे, कब जो है 1 लाख की जो घोषणा की थी उसके बेस पर बड़ी वैकेंसी की घोषणा करेंगे, ऐसा लग रहा है। तो वो जल्द ही कभी भी घोषणा हो सकती है। एग्जाम फर्स्ट ग्रेड का इस साल नहीं हो पाएगा। तो जो बीएड के नए विद्यार्थी हैं, जो बीएड कर रहे हैं, बीएड फाइनल में या बीएड की है, तो आपने जो 2 साल बीएड पे दिए हैं, उसका फ़ायदा कब लोगे आप? वो फ़ायदा लेने का मौका अब गोल्डन चांस है। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने बीएड की है, आपको स्कूल व्याख्याता की तरफ ज़रूर बढ़ना चाहिए। और जितना जल्द डिसीजन लेंगे, जितना जल्द आप तैयारी करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि काफ़ी लोग स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी पहले से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उस साइड पे जाना चाहिए, अच्छे से तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, बीएड की है, तो बीएड करने का टारगेट ही एक ही होता है, स्कूल एजुकेशन में जाना। तो ये स्कूल एजुकेशन का बीएड के लिए आपके लिए हाईएस्ट पोस्ट है, ठीक है। तो इस फर्स्ट ग्रेड की तरफ, स्कूल व्याख्याता की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। अब थोड़ा सा हम ये कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि जिनका बीएड भी है, जिनका एमए भी है। कुछ ऐसे हैं जिनका बीएड, एमए और नेट है, तीनों ही है। तो जिनका बीएड, एमए और नेट है, उनको डेफिनेटली क्या करनी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों क्या है, सिमिलर है। आपको एक ही, मतलब कहते हैं ना, दोनों का रास्ता एक ही है। इसमें थोड़ा सिलेबस बड़ा हो जाता है, सीट कम होती है। इसमें सिलेबस छोटा है, सीट्स ज़्यादा होती है, राइट। तो जिनका नेट है, जिनका एमए है, उनको जरूर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए। जिनका नेट नहीं भी है, वो भी, उनके सामने एक छोटा सा विकल्प और है कि आप दिसंबर वाला नेट भी आप देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान आपको क्या चाहिए, डिग्री, आपकी नेट की सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये भी आपके सामने एक ऑप्शन है। जिनको मान लो नेट करने की अभी क्षमता नहीं है, उनको लग रहा है कि लंबा चौड़ा सिलेबस है, कम समय में मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपके लिए सामने ये बेस्ट विकल्प है कि आप फर्स्ट ग्रेड पर भी जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जो अभी वर्तमान में जो फर्स्ट ग्रेड जिनका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, जिनका रिजल्ट आया है प्रोविजनली, जिनका, मुझे लगता है कि जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, जिनका अस्थायी सूची में फर्स्ट ग्रेड में नाम आया है, मुझे लगता है कि उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि आपका एक बेस बना हुआ है, आपका बेस शानदार है, तब आप प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम आया है, आपका सब्जेक्ट अच्छा है, थोड़ा सा और आपको बूस्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि आपने फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग कर ली, फर्स्ट ग्रेड की सारा सिलेबस कवर कर लिया, फर्स्ट ग्रेड का आप एक अच्छा लेवल आ गया। अब वापस केवल फर्स्ट ग्रेड की करेंगे, तो उसमें आप उतनी इंटेंसिटी के साथ, उतनी सक्रियता के साथ, एक्टिवनेस के साथ आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो उस सब्जेक्ट को ही आपको अच्छे लेवल पर लेके जाना है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि आपको, कुछ लोगों का तो देखो, आधे लोगों का तो हो जाएगा, आधे लोग उसमें बाहर होंगे। तो दोनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर में अधिकतर कौन आते हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले ही आते हैं। क्योंकि ये एक सीडी है, फर्स्ट ग्रेड के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर करना ही है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में 90% जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट ग्रेड वाले ही आते हैं। तो प्रोविजनल लिस्ट में जिनका नाम है, वो सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी उनको करनी चाहिए। क्योंकि एक अच्छे से, मतलब एक
एक्स्ट्रा लेवल पर आपको जाना है, थोड़ा सा सिलेबस और अच्छे से पढ़ना है, थोड़े से साहस करना है, थोड़ा हौसला और बुलंद करना है। तो ये आपके सामने एक गोल्डन चांस है। 1952 पदों की पोस्ट भी 1952 पद आ रहे हैं बड़े, ठीक है, इसकी तरफ आप जा सकते हैं। ये सबसे अच्छा एक विकल्प हो सकता है। जिनका अस्थायी सूची में नाम नहीं है, ठीक है, जिनका अस्थायी सूची में नाम नहीं है, वो क्या कर सकते हैं कि आपका ये हो सकता है कि कुछ कमियां रही है, कुछ सब्जेक्ट में कमी रही है, कुछ राजस्थान जो ये अपना फर्स्ट ग्रेड का जीके पेपर फर्स्ट है उसकी वजह से सर्वाधिक स्टूडेंट जो है बाहर हुए हैं। अगर ओवरऑल देखें तो सब्जेक्ट की वजह से स्टूडेंट बहुत कम बाहर हुए हैं। सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, लेकिन पेपर 1 जो जीके है वो बड़ा जो है आपके लिए चैलेंजिंग है। 40% स्टूडेंट नंबर नहीं ला पा रहे हैं सब्जेक्ट में, टॉप होने के बावजूद, अच्छे नंबर, सेलेक्टिव नंबर होने के बावजूद भी। तो आपको क्या करना चाहिए, जिनका अस्थायी सूची में नाम नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार स्कूल व्याख्याता की पुणे जो कमियां रह गई है उसमें सुधार करना चाहिए, अच्छे से वापस तैयारी करनी चाहिए। विशेषकर पेपर 1 पर आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए, ताकि वहां पे, क्योंकि हम सब्जेक्ट को तो पढ़ते हैं उसको अच्छे लेवल पर ले जाते हैं, लेकिन इसको हम क्या है, क्योंकि इसमें सेक्शन अलग अलग हैं, ठीक है, बहुत सारे जीके के पार्ट हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं कि 5-5 नंबर के चलो स्किप कर दिया। तो वो नहीं करना, ये गलती वापस दोहराओगे तो हाल यही होगा। ये गलती कभी भी मत दोहराना। जीके का पेपर 1 है उसको आपको शानदार अच्छे से साथ में लेकर ही चलना है। जितना उसको लूज लेंगे उतना ही अपना आप नुकसान कर बैठेंगे, राइट। तो ये आप डिसीजन आप अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बीच में मैं एक ऐसा फर्स्ट ग्रेड पे वीडियो बना रहा था, तो उसमें एक कमेंट आया था, एक स्टूडेंट ने कहा था कि मेरे लिए ब्लैक डे है। तो किसी ने कमेंट किया जो असिस्टेंट प्रोफेसर बना, उसने कहा कि मेरा फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ लेकिन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। इसलिए मेहनत को जारी रखिए, तैयारी अच्छे से आप करते रहिए, ठीक है। दोनों ही बेहतर विकल्प है, क्योंकि आप ये फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, उसके बाद में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें भी जा सकते हैं। तो जिनका अस्थायी सूची में नाम नहीं है, ये आपके सामने विकल्प है। थोड़ा सा अगर हम संख्या की दृष्टि से, कॉम्पिटिशन की दृष्टि से अगर चर्चा करें तो इसमें देखो, नए विद्यार्थियों को तो आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प है, क्योंकि आपके अभी जीके भी आपको तैयार करना है, सब्जेक्ट को भी आपको एक एडवांस लेवल पर लेके जाना है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की जरूर आपको करना चाहिए। और जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आप लोगों से आगे जा पाएंगे, राइट। प्रतिस्पर्धा क्या है, कंपटीशन क्या है, इसमें देखो कंपटीशन हल्का सा फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ कम होता है, संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा एमए किए हुए, नेट किए हुए, मतलब एमए तो होता ही है, नेट किए हुए स्टूडेंट होते हैं, कुछ और एडवांस जीआरएफ वाले स्टूडेंट भी होते हैं। तो इसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, कुछ पुराने स्टूडेंट भी होते हैं और फर्स्ट ग्रेड सेलेक्टेड लोग भी होते हैं, थोड़ा इसमें कंपटीशन आपके लिए बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें सीट जो है ज़्यादा आती है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ी संभावना आपकी बढ़ जाती है। इसमें सीट क्या आती है, थोड़ी यहाँ पर कम आती है, इसकी तुलना में, फर्स्ट ग्रेड की तुलना में सीटें कम ही आती है। तो यहाँ पर सीट कम आने के कारण से भी क्या है, थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है, राइट। अब वैकेंसी कब तक आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है आपका, कि दोनों की वैकेंसी कब तक आएगी। मुझे लगता है कि दोनों की साथ में भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि गहलोत सरकार इस बार कोई सिंगल कमी नहीं छोड़ना चाहती है, कि जहां पर भी मौका है दे दो बस जनता को, ठीक है, जनता खुश होनी चाहिए। और वास्तव में कुछ सरकारों ने, इस सरकार ने बहुत शानदार कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए हैं जो सबके लिए अच्छे हैं। तो यहाँ पर ये वैकेंसी की घोषणा जो है, जहाँ तक लग रहा है जुलाई या अगस्त में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी तो आ जाएगी, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते, जून में भी आउट, जून लास्ट में भी आउट हो सकता है, जुलाई और अगस्त तक भी आउट हो सकता है। एग्जाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, दोनों के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। इसका जो एग्जाम होगा वो ज़्यादा चांसेस जो लग रहे हैं वो फरवरी तक लग रहे हैं, ठीक है, फरवरी तक ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। कोई रेयर केसेस में अगर सरकार बहुत सीरियस ले ले तो हो सकता है कि नवंबर या अक्टूबर में कोई एग्जाम हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है, फरवरी तक होने के चांसेस है। अब जो है ये फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आउट कब हो सकती है, ये आउट वैकेंसी इस साल हो जाएगी। एग्जाम जो हो सकता है, होने के चांसेस पूरे हैं, एग्जाम मतलब वैकेंसी आउट होने के पूरे चांसेस इस साल में है। एग्जाम जो होंगे आपके वो लगभग हम कहें, आप मान के चलिए जुलाई अगस्त जो है नेक्स्ट साल, मतलब एक साल आपके पास प्रॉपर है। तो एक साल आप फर्स्ट पेपर जो जीके का है इसको आप दे दीजिए, सब्जेक्ट को दे दीजिए, फर्स्ट ग्रेड आप आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी इसमें भी अभी 6 महीने आपके पास, ऑलमोस्ट आराम से 6 महीने हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा हौसले को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी बड़ी हिम्मत रखते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, ये डिसीजन भी आप ले सकते हैं। तो समय क्या है इसमें, अगर आप ये स्कूल व्याख्याता की समय, जो नए विद्यार्थी हैं उनको कितना समय लग सकता है, उनको 8 से 10 महीने लगेंगे, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के जो नए विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो हाल ही में पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनको 8 से 10 माह लगेंगे।
और जो अस्थायी सूची में थे या नहीं थे, जिन्होंने पहले तैयारी कर ली है, तो उनके लिए मुझे लगता है कि वापस आप शानदार तैयारी करेंगे तो भी आपके लिए 6 माह खूब है। 6 महीने में आप अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। इधर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो जिनका नेट जीआरएफ है उनके लिए तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 4 से 5 माह भी खूब है। ठीक है, जिनका अभी नेट नहीं है वो अच्छे से मेहनत करेंगे तो उनको भी अभी 8 महीने इसमें लगेंगे अच्छे से। जिनका नेट नहीं है तो दिसंबर वाला नेट को टारगेट लेके और फरवरी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा उस ओरिएंटेड आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा है और अदर यूनिट भी आ जाती है, तो थोड़ा इसमें समय ज़्यादा लगेगा। क्योंकि इसमें जीके भी है और इसमें भी पेपर 1 है, तो दोनों में ही पेपर जो है जीके का पार्ट है, तो वो एक पार्ट को तो आपको साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा, चाहे इसको लो चाहे आप इसमें जीके का लो। दोनों ही पेपर में अगर आपने केवल सब्जेक्ट लेकर बैठ गए तो कुछ भी नहीं होगा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड की भी बात कर रहा हूँ। दोनों ही पेपर में लोग सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं तो ज्योग्राफी में फर्स्ट ग्रेड बनूंगा, ज्योग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, उससे काम नहीं चलेगा। पेपर 3 को चाहे आप साइंस वाले विशेषकर ध्यान से सुन लीजिएगा, साइंस वाले कॉमर्स वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में सर्वाधिक इसीलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनका पेपर 3 अच्छा नहीं होता है जीके वाला। इधर जो है 40% लोग नहीं ला पाते हैं, उनका कारण यही है कि दोनों को आप लूज छोड़ देते हैं। तो दोनों को पैरेलल चलाइए, साथ में सब्जेक्ट चलाइए। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से तो आप बाहर होते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि आप 100 नंबर से बाहर होते हैं, 50 नंबर से बाहर होते हैं। कुछ 5 10 7 नंबरों से, 10 नंबरों से, ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबरों से आप बाहर होते हैं। तो 15 नंबर का गैप जो है आप जीके वाले पेपर से आसानी से दोनों वैकेंसियों में निकाल सकते हैं। दोनों वैकेंसियों में आप उस गैप को, उसकी भरपाई कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। इसलिए जीके के दोनों जो पेपर हैं उसको कभी भी आप सीरियस लेना है, उसको इजी गोइंग में नहीं लेना है। ये बहुत बड़ा आप नुकसान कर बैठेंगे। तो मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है, डिसीजन आपका है। ठीक है, डिसीजन आपका है, आप क्या लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्षमताओं पर, आपकी सोच पर, आपके हौसले पर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है अच्छे से। और मेरा ये मानना कि जितना जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतना ही जल्दी, जो एक लंबी रेस है, जो भर्तियों में एक शून्यता अभी आ रखी है ना, तो सारे लोग साइलेंटली लगे हुए हैं तैयारी में, और आप अभी क्या है कन्फ्यूजन में है कि हमारा अस्थायी में हो गया तो हम क्या करें, अभी अस्थायी में नहीं आया तो हम क्या करें। तो इसका डिसीजन आप जल्दी ही ले लीजिए। जितना जल्दी डिसीजन लेंगे उतना ही जल्दी आप जो है काफ़ी लोगों से आगे चले जाएंगे, क्योंकि सब लोग दौड़ रहे हैं, सब मैराथन दौड़ है। तो आप कब दौड़ना स्टार्ट करते हैं, आप कितनी गति के साथ दौड़ते हैं, ये आपके ऊपर, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हौसलों को बढ़ाना है, तैयारी करनी है, अपने आप को सेंट्रलाइज करना है, पूरी एक साथ मेहनत करनी है और 4D के नियम को लागू करना है। ठीक है, 4D में क्या है, पूरे डिसिप्लिन के साथ तैयारी करनी है। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, आपका राइट डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए और होल डेडिकेशन होना चाहिए। पूरा होल डेडिकेशन होगा तो आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, ठीक है, राइट डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और होल डेडिकेशन, ये 4D का सूत्र है। इस मंत्र को अपना लीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। दोनों वैकेंसियों में आपका दोनों में ही सिलेक्शन हो जाएगा। जो फर्स्ट ग्रेड का कर रहे हैं वो उनका फर्स्ट ग्रेड में होगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन होगा। तो जल्दी ही डिसीजन लीजिए और तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। गुप्तावस्था में आ जाइए, योगी बन जाइए। बस योगी तपस्वी मानिए अपने आप को, उस योगी बनकर उस तैयारी को कीजिए, उस लक्ष्य को साधें, और जितना अधिक जल्दी साधेंगे उतना ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं। आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि अपनी यूनिवर्सिटी आपके लिए एक आपका जो सपना है उस सपने को सरल करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर रही है। हम सब प्रयास कर रहे हैं, आप सब देख सकते हैं। सुनील सर जो कि जिनको लंबा एक्सपीरियंस है आरएस वाले स्टूडेंट को पढ़ाने का, जीके के धुरंधर है। ठीक है, आपका फाउंडेशन बैच सुनील सर काफ़ी चीज़ें इसमें करवाएंगे, मैं करवाऊंगा, और हमारी 2-3 लोगों की और टीम है। जल्द ही आपको हम और बताने वाले हैं, बड़ी खुशखबरी इसमें देने वाले हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन बैच हमने इसलिए फाउंडेशन नाम रखा क्योंकि हमारे पास समय है, तो हम 0 से एडवांस लेवल पर इसको लेकर जाएंगे बैच को, ताकि इसमें जो टारगेट है हमारा 120+ को टारगेट लेकर चल रहे हैं। 40% लाना तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, 120+ मार्क्स का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। उस टारगेट को अचीव करके रहेंगे, लेकिन वो तभी अचीव होगा जब सुनील सर और जो मैं आपको बताता हूं कि इस वे पे आपको चलना पड़ेगा। जो रास्ता हम बताएंगे उस वे पे अगर आप चलते हैं तो जरूर आपके लिए जो है ये पेपर, फर्स्ट पेपर आसान हो जाएगा। इसका बैच स्टार्ट हो चुका है, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जो भी फर्स्ट ग्रेड में इंटरेस्टेड है वो आप देख सकते हैं। साथ में जिसको भी ये बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर किसी पर भी आप कॉल करेंगे तो आपसे बात हो जाएगी। ठीक है, आपका डाउट जो है, या हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड का हमने ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। अगर आप
फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसमें आपको ऐड कर देंगे, उससे भी जुड़ सकते हैं ताकि सारी जानकारी, अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट आपको उस पर मिलता रहेगा। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और बाकी सुनील सर से भी बात कर सकते हैं, मेरे से भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत है पर्सनली आपके। और सुपर 500 बैच असिस्टेंट प्रोफेसर जीके थर्ड, ये पूरे राजस्थान का वन एंड ओनली सबसे बड़ा बैच बन चुका है आप सबके प्यार सम्मान से, मोहब्बत से। तो इसकी जो नए स्टूडेंट है जिनको जानकारी नहीं है वो जो अभी मैंने नंबर बताया उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी अपना ज्योग्राफी का तो वन एंड ओनली डेडिकेटेड बैच चल ही रहा है, आप सबको पता है, बच्चा जानता है जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसकी भी जानकारी आपको चाहिए तो ये नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बस डिसीजन आपका है, आपको जल्द ही डिसीजन लेना है। और जहाँ पर भी मान लो कहीं पर भी आप ज्वाइन करें तो पूरा आपका एक एनालिसिस करके, पूरा सोच समझकर, चिंतन करके ही आप जो है डिसीजन लीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी आपके लिए हर प्रकार से आपके साथ में है, हर प्रकार के आपके लिए हम हाजिर हैं, आपकी इस संकल्प को, आपकी इस जो है यात्रा को आसान करने के लिए। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं।